सुना गया है कि पीटीआई में मुख्तलिफ धड़े हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इतनी ज़्यादा ये खबर ज़ोर पकड़ी कि पीटीआई के जो बॉस हैं इमरान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों के नाम दिए जाएं जो ये करना चाह रहे हैं। पहले जिस तरह मनोवन इमरान साहब की बात पे आंख बंद करके भरोसा करके उसको ब्लाइंड फॉलो किया जाता था, वो अब नहीं हो रहा। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी और प्रोग्राम यास्मीन की बैठक। आज जो मैं अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रही हूँ, बहुत दिक्कत से इस वक्त 103 बुखार में बैठी हुई हूँ और हाथ भी अपना जला चुकी हूँ बहुत बुरी तरह। 24 घंटे हस्पताल में भी गुजार के आई हूँ, मगर आप लोगों के साथ एक वादा है, प्रोग्राम तो होगा। सुना गया है कि पीटीआई में मुख्तलिफ धड़े हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, लेकिन ये नई खबर नहीं है। अगर आपको याद हो, 23 जून 2024 को स्पेकुलेशंस थी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि तकरीबन 2 दर्जन लॉ मेकर्स जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप है वो इमरान खान को जेल से निकालने में कामयाब नहीं हुई है। और इतनी ज़्यादा ये खबर ज़ोर पकड़ी कि पीटीआई के जो बॉस हैं इमरान साहब, उन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों के नाम दिए जाएं जो ये करना चाह रहे हैं। इसी मद में बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशंस भी हुए और इसमें जुनेद अकबर जो पीटीआई के लॉ मेकर हैं, उन्होंने कोर कमेटी से रिज़ाइन किया। उनके बाद से रेजिग्नेशन जो आया उमर अयूब साहब का, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे नेशनल असेंबली में और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे, तो वो हट गए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीटीआई के जो सेनेटर हैं शिबली फराज, वो हमें इमरान साहब को मिलने नहीं देते, तो उनको कहा जाए कि वो रिज़ाइन करें। अब इसके अलावा इससे पहले मई 25 2023 में हम आते हैं, तरीन साहब ने कई दर्जन पीटीआई लॉ मेकर्स जो सदर्न पंजाब के थे उनसे मुलाकात की। ये इलेक्टेबल भी थे और उन्होंने इमरान खान की पार्टी तरीन के कहने पे ही ज्वाइन करी थी। 9 मई से जब खफा जो थे प्रोटेस्टर्स, उन्होंने स्टेट पर अटैक करा और मिलिट्री प्रॉपर्टी पे इंस्टॉलेशंस पर अटैक करा और नुकसान पहुंचाया, और इमरान खान साहब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पकड़े गए, तो बहुत सारे पीटीआई लीडर या तो अंडरग्राउंड चले गए या वो पार्टी छोड़ गए। तरीन ने एक लाहौर में पॉलिटिकल ऑफिस भी बनाया, जहां वो तकरीबन 2 लॉ मेकर्स को पिछले दिनों, यानी मैं मई की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुलाकात रखी। दिसंबर 17 2017 को आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, मगर वो बड़े पुरुम्मीद थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये दोबारा से हो जाएगा मसला हल। अगस्त 2024 में आ जाते हैं। पीएमएलएन की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ने कुछ मैसेजेस पीटीआई के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन और अलीमा खान के दरमियान हुए, जो डेट्स पहले की थी, मगर ये जाहिर किया गया कि 2 ग्रुप लीड कर रहे हैं, एक अलीमा खान का है और एक बुशरा बीबी का है। लेकिन ये इतनी दुरुस्त बात तो शायद नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2 धड़े बड़े ऑब्वियसली बने हुए हैं। जब जब इमरान साहब ने अपनी कोई स्ट्रेटजी बताई गौहर एजाज को, दीगर लोगों को जो पीटीआई के मिलने आते थे, जो वो एससीओ के मौके पे बहुत शदीद वो चाह रहे थे हंगामा परवर के लोग हों लाखों और सब कुछ हो, और वो नहीं हुआ। उल्टा जाकर उन्होंने गौहर एजाज साहब ने और कुछ लोगों ने मुशावरत करी और बयानिया दिया कि इस मौके पे सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि लोगों को एक गलत इंप्रेशन जाए जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। मैं कहती हूँ ये काबिल तहसीन इनका जज्बा था। लेकिन पहले जिस तरह मनोवन इमरान साहब की बात पे आंख बंद करके भरोसा करके
اس کو بلائنڈ فالو کیا جاتا تھا وہ اب نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے جو ابھی 3 سیٹیں این اے کی اور 1 سینیٹر کی 12 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی میں پی ٹی آئی کو بھی ملی ہیں، ان کو اور پی پی کو برابر ملی ہیں، تو انہوں نے سیٹیں تو لے لیں کہ ہم جی بیٹھیں گے نہیں۔ ایک طرف پریس کانفرنس کری سلمان اکرم راجہ نے اور حامد خان صاحب نے، میرے لیے حامد بھائی ہیں، ویری اولڈ فیملی فرینڈشپ، کہ ہم لوگ اگر یحییٰ آفریدی نے یہ پوزیشن ایکسیپٹ کر لی تو ہم ایک تحریک نکالیں گے، اور سلمان راجہ نے یہ کہا کہ سب لوگ سڑک پہ نکلیں، نکلو نکلو سڑک پہ نکلو، ہمارے بچے گھر تمہارے بچے باہر، مگر نکلو نکلو۔ اور انہوں نے واضح کہا کہ ہم کورٹ نہیں جائیں گے انصاف مانگنے، ہم سڑک پہ نکل کر انصاف لیں گے۔ ایک اتنے سینئر وکیل ہونے کے ناطے، اور بڑے بردبار وکیل ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس سوچ کو پروان دینا کہ سڑک پہ آپ کو جسٹس ملے گی، تو ایسے تو میں نے زندگی میں ہوتے نہیں دیکھا، unless it is a successful coup، اور سکسیسفل coup کے باپ بڑے ہوتے ہیں، مگر there are no fathers who own a failed coup، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ نام مجھے بتائے گئے ہیں کہ کون سے لوگ فارورڈ بلاک میں پی ٹی آئی کے واضح طور پہ آ رہے ہیں، لیکن فی الوقت ان کا نام لینا تھوڑا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی کچھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کچھ ریلیونٹ کوارٹرز سے گفتگو بھی چل رہی ہے، 1-2 لوگ تو پکے ہیں، باقی لوگ کس طرف اونٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 2 بالکل مختلف سوچ کے لوگ، ایک سوچ کا خیال یہ ہے کہ عمران صاحب دن کو رات کہیں تو رات کہیں گے ہم، لیکن دوسری سوچ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لڑنے والے رویے کو لے کے پارٹی کا اور اپنا ذاتی طور پہ بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس وقت اگر عمران صاحب کو ہم نہیں بچا سکتے تو پارٹی کی ریپوٹیشن کو ہمیں ضرور سیلویج کرنا چاہیے، کیونکہ آفٹر آل پی ٹی آئی کی سپورٹ تو ہے، پاپولر تو ہے، اس میں تو ہم کوئی بحث نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک غلط مس گائیڈڈ راستے پر چلی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کیسے نکلتے ہیں، کس طرف رخ لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگلی دفعہ تک خدا حافظ۔